चरण में पैर रख करके आंसू बहा करके चरण धोते हैं और चरण धोते कहते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद। और भगवान राम सबरी को आशीर्वाद देते हैं, सबरी वहीं प्राण त्याग करके चले जाते हैं और फिर वहां से राम ऋषमुख पर्वत की ओर चले जाते। राम वहां रुकते नहीं, आगे बढ़े चले जाते। ऋषमुख पर्वत की ओर जब जाते हैं तो वहां पर बाली का भाई सुग्रीव उसी पर्वत पर आते थे, क्योंकि बाली और सुग्रीव में पट्टी नहीं, तो बाली ने सुग्रीव को मार के निकाल दिया, तो वो उसी पर्वत पर आते थे। इसलिए उस पर्वत पर आते थे ताकि बाली उस पर्वत पर श्राप के कारण नहीं जाते। बाली को श्राप था कि उस पर्वत पर तुम जिस दिन चढ़ोगे उसी दिन तुम्हारा सर का प्रमाण पड़ेगा, तो बाली घर से नहीं जाते। और राम उसी पर्वत की ओर गए। क्यों गए? जब माता सीता का हरण हुआ ना, तो उस पर्वत बैठे थे, माता सीता अपने चुंदरी गिरा दी, वो उन्होंने समेट के रख लिया। ये भगवान को ज्ञान था। देखिए भगवान ने जो लीला किया है ना, ये हमारे आपके लिए किया है। भगवान का नहीं पत्नी का हरण हुआ, नहीं भगवान कुछ हुआ। अब आप देखिए कि भगवान राम ने माता सीता को कहती है, भगवान राम ने माता सीता को कहती है कि हे देवी, सभी ने कहते हैं कि रावण सही नहीं है, रावण को मारना चाहिए। आखिर हम कैसे मारे? मेरा तो कोई गलती किया ही नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब मेरा गलती नहीं किया हम मार नहीं सकते उसको। बोला प्रभु तब क्या करें? बोला अब तुमको इसमें मदद करना होगा। बोला क्या? बोला अब तुम अपने इस शरीर को नहीं रखो, इस शरीर को अग्नि में पास करो, गिर इस शरीर को अग्नि में रखो और तुम एक भीम रूप में रहो, तुम्हारा हरण होगा। उसी बहाने हम वहां पहुंचेंगे और उसको मारा जाएगा। तो कहते हैं, उसी बात लिखे हैं, तू पाप नहीं करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर वासा। हे देवी तुम अग्नि में वास करो। आखिर ये बताइए अग्नि में क्यों वास कर रहा है? कहीं और तो वास करना चाहिए ना, लेकिन ये अग्नि में वास कर रहा है। क्यों? भगवान राम अग्नि के खीर से पैदा हुआ, इसलिए कहा तुम अग्नि में जाओ, वह तुम्हारे ससुर है। तुम मेरे पिता के पास रहो, वहां सुरक्षित रहोगी और मैं वहां पर जाऊंगा। वो अग्नि में वास किया, इसलिए कहा तुम पावक में करो निवासा, जो लग करो निशाचर वासा। और फिर वो पावक में वास करती है और माँ का रावण हरण करते हैं और तब वहां से प्रभु राम उनको खोजने के लिए। ये पता सबको था, राम को पता था ये होगा, राम को पता था ये होगा, लेकिन राम इस बात को खोल नहीं सकते थे। क्यों? कि राज्य रखना बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत कुछ कभी कभी हमसे जानना चाहते हैं, गुरु जी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ये आनंद होना नहीं चाहिए। हम बोल नहीं पाते, जानते हैं तुमको चुप रहना है। आपके साथ क्या घटना घटेगी मुझे पता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, जो शिष्य है कहता हूँ इस पूजा को कर लो, यार थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। हम बोल नहीं सकते। ये परमात्मा का आदेश है कि प्रकृति में आप हाथ नहीं लगा सकते। प्रकृति का काम परमात्मा का है, संतों का नहीं है। संत वाल्मीकि जी महाराज कुछ ने जान दे दिया था, कुछ को जन्म दे दिया। माता सीता को लेकर के चले गए गंगा में कपड़ा धोने, बहुत दूर। अगर वाल्मीकि जी की बसिया के दिन लौटते देखते आए, मत तो आई नहीं। बोला आप तो सीता आए थे कपड़ा धो करके, तो विलाप करेगी मेरा पुत्र को कौन ले गया उठा के। उन्होंने पूछ लिया और कुछ में बात करके जान ठोक दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। जब ब्रह्मा को पता चला ना, परमात्मा कि कोई भी महात्मा आज के बाद किसी प्राणी को प्राण दान नहीं कर सकता है।
किसी चीज में प्राण फूक देता था, वो मनुष्य की तरह आपसे बात करता। इसका दो जीता जागता उदाहरण है। एक माता सीता ने माता सती। माता सती ने गणपति को जन्म दिया था अपने महल से। माता सती गणपति को जन्म दिया था अपना महल से, और इधर वाल्मीकि जी महाराज ने कुश में जन्म दिया था कुश को, इसलिए उसका नाम कुश रखा। और तब से ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, इसलिए संत का पावर वो इसी छो। संत बहुत कुछ नहीं कर सकता है, हाथ बंधा हुआ है, लेकिन हमें कुछ तो बोलो गुरु जी, कुछ तो बोलो। अब गुरु जी करे क्या? गुरु जी जान के भी अनजान होना पड़ता है, मजबूरी है। यही चीज भगवान राम के साथ था। भगवान को पता था कि क्या क्या होने जा रहा है, अब क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर माता कहीं भगवान को बल नहीं देता हो, तो भगवान को कोई राम नहीं कहता, कोई परमात्मा नहीं कहता, कोई एक राजा बन के राजा। माता कौशल्या ने एक राम को जन्म दिया, तो माता कहीं पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया, बन गया, तो संसार पूजा करने लगा। आज नहीं जाता, कोई पूजा नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार अपने भक्तों को कहता हूं, चलो मेरे साथ बन, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। गुरु जी को अकेले ठेल देता है, गुरु जी जाओ सिर बाग के पीछे अपने कटाओ कटो, जो करना तुम करो, मैं नहीं जानता। तो चले जाते, गुरु जी का काम है। एक बार हम जा रहे थे तपस्या करने, तो इन लोगों को बोले भाई तुम्हें घर बनाना, हम आते तपस्या करके फिर बाढ़ में। जब तपस्या करने जा रहे, बाबा धनसार स्थान चले जाओ। धनसार स्थान हम जानते नहीं, कुछ सुना ही नहीं था कभी जीवन में। तो मैं मटिया गया, फिर 3 दिन के बाद भोर में आके खड़ा हो जाता, तुम गया नहीं। हमने कहा वहां कोई लौटा, उसने कोई गया, तो हम चुप हो गए, बस छोड़ के बैठ गए, माथा मार करके क्या हो गया, प्रभु कहाँ जाए। फिर सोचने लगे, परमात्मा ऐसा कहा नहीं सकता है कि तुम मरने चले जाओ, भगवान मरने तो भेज नहीं सकता है हमको, क्या करें। सोचने लगे, सोचते सोचते फिर दूसरा बस पकड़ा। फिर वो बस का कंडक्टर यही सवाल कहा। मैंने कहा भैया आप मुझे उतार देना, बता देना, जो होगा देखा जाएगा। बोला चलो, जब तुमको मरना है तो हम क्या करें। बैठ पर बैठ के गए, और वहां लिखा था एक बोर्ड, बाबा धनसार का स्थान, और तीर दिया गया, और उसमें शेर बाघ हाथी का चिन्ह भी दिया था। बोला यही रास्ता है। हम अपना देह का नाप लिए और मंत्र जपते हुए चले जा रहे। आगे कुछ दूर जब गए, एक भालू ऐसे ऐसे कर रहा है, खड़ा हो गया। तो भालू को जब देखे तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन भालू के मगन था, हम चलते चले। भालू की दूरी नहीं थी, वो गाड़ी का भालू था, मैं यहाँ से क्रॉस किया झाड़ी के नीचे। वो शेर जब मुझे उठा के देखा, मेरा शरीर का खून सूख गया, मेरा शरीर मुझे लगा खून ही नहीं है, ऐसा डर गया। मैं मनुष्य का तन है, डरना तो है। तो हम सोचे भागेंगे तो ये तो पीछा कर ले, हम इसे सकेंगे नहीं, इससे अच्छा चलो देखा जाएगा जो होगा। हम मंत्र जपते हुए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। वो ऐसे नजर उठा के देख कर फिर से सो गया। वो जब सो गया, हम जब उससे आगे निकल गए, तब हमको भगवान पर भरोसा हुआ और दिल में शांति मिला। लगा नहीं, परमात्मा जरूर आदेश किया है तो पक्का आदेश किया, गलत नहीं किया। आज मैं शेर के मुंह से भी निकल के आगे बढ़ रहे हैं। ये उस दिन भरोसा हुआ कि मेरे भजन में मुझे ताकत है। और जब मैं उस स्थान पर गए, शाम का समय था, एक संत थे, अब मैं कहाँ जाऊं, कहा हम तपस्या करने आए हैं, कहाँ तपस्या करेंगे, आप कोई जगह नहीं दिखा रहे। वो संतों ने कहा कहाँ से आए हो, कि महाराज मैं तो झारखंड से आया। उसमें झारखंड नहीं था, बिहार था। बोले मैं बिहार का आया हूँ। अच्छा किसने भेजा है? मैं बोला मेरे इष्ट, मेरे गुरु। कौन है आपके इष्ट, कौन है गुरु? मैं बता दिया, भोलेनाथ इष्ट है, गुरु हमारे हैं, गुरु का नाम ले। और फिर आंख बंद करके ध्यान में चले। कुछ देर के बाद जब ध्यान टूटे, मेरे पीठ पर हाथ थपथपाए, बोला वाह तुम पक्का भक्त हो। भक्त को भगवान अगर कहे कि बेटा मेरा तपस्या करो, इसके लिए और क्या हो सकता है। देखो वो देख रहे ना खजूर का गाछ,
उस खजूर के गाछ पर चढ़ करके छोटा सा बिल है उसको घुस जाना। वहाँ एक गुफा है, उसी के अंदर शिवलिंग है, वहीं तुम तपस्या करोगे, तुम्हारा वही स्थान है। वहाँ हम जाने की रास्ता नहीं थी, एक खजूर का गाछ, उस खजूर के गाछ शिवलिंग है और शिवलिंग पर पांचों शिवलिंग पर टप 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 एक एक बूंद पानी छोड़ा है, लेकिन जब सूखा है। फिर हम आ गए, महाराज कहाँ भेज दिए उनको? बोला क्या हुआ? बोला अरे वहां तो साफ है महाराज। बोला वो अपना तपस्या कर रहा है, तुम अपना तपस्या करो। हम चुप हो गए, हमने महाराज जी कैसे होगा? बोला मैं नहीं जानता हूँ यार, तुम अपने तपस्या करो, वो अपना तपस्या कर रहा, वो कहा फिर चले गए ध्यान। अब हम तो बड़ा किंग कर विमुख हो गया, हम क्या करें? लास्ट गए वहां, अपना आसन एक साइड लगाए और जैसे थपड़ी बजाए सांप दोनों किनारा ले लिया। मैं भगवान शिव का पूजन किया। अब मन ही मन कहे प्रभु तुम तो काल के गाल में बैठा के रखे हो और यहाँ ले आए हो, पता नहीं क्या कराओगे नहीं कराओगे, तुम जानो, हमसे भजन भजन होगा नहीं। अब आँख बंद करें, ध्यान है आपका, तो आँख बंद कहाँ सो? जैसे जैसे आँख बंद होता है ध्यान करना जाता सांप पर, तो हमने प्रभु हमसे ध्यान होगा नहीं, अब तुमको जो करना जो करो, अब सोएगा पड़े रहेगा। वहीं पर हम रहे, भोजन का व्यवस्था नहीं, गाछ का जड़ तुलसा खा के रहते थे। 8 दिन के बाद मेरा भजन होने लगा, सांप से भय खत्म हो गया, बड़ा अच्छा से ध्यान पूजा होने लगा, लेकिन पेट सताने लगा। सांप से अगर बचे तो पेट से फंसे, पेट सताने लगा भूख से। अब क्या करें? एक गाछ का तुलसा खा कब तक रहेंगे? नहीं बर्दाश्त होने लगा। बाहर निकले, एक पत्थर था, उसी पर बैठ करके जल भर भर गिर रहा था और जल का इतना सुंदर आवाज हो रहा था, हर 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 हर, वो 3 बार हर हर करता। तो मुझे उस हर हर को सुन करके आनंद मिलता था और वहीं बैठ करके आँख से आंसू जाने लगा, रोने लगे ताकि मारने लाए हो कि गाछ का तुलसा खा के ये पशु जीवन कब तक रहेंगे? 2 महीना बैठ कर आदेश किए हो कि 2 महीना बैठना है। हम इस तरह करते करते अपने आँख से इतने आंसू आ गए, रोने लगे, रोते रोते उसी पत्थर। तो हम उसको बड़ा गौर से देखे, बोले भैया कहाँ से आए हो? बोला इस पहाड़ के नीचे जो है ना बाबा, मेरा गांव है, हम वहाँ से दूध ला देंगे। हमने भैया गर्म काम करेंगे, मेरे पास तो एक कमंडल कुछ नहीं है। बोला बाबा हम गर्म करके ला देंगे। हम बड़ी कृपा होगी, कितना पियोगे? हम लोग 1 गिलास पिएंगे। बोला बस हम 1 किलो ला देंगे। हम लोग भाई 1 किलो ला दो। तो हमने कहा पैसा क्या लगे? बोला जो देना होगा दे देना। वो 1 किलो डेली दूध ला के देता था 2 बजे, गरम गरम दूध मिलता था, वही पी करके हमने 2 महीना तपस्या किया। वो महात्मा को हम बताए नहीं, ये मैंने गलती किया, हमको बताना चाहिए था। जब हमारी तपस्या पूर्ण हुई, महात्मा हमारे पर भड़क गया। बोला भगवान का प्रसाद तुम अकेले खाए, हमको नहीं खिलाए? बोले प्रभु ये तो हमको पता नहीं। बोला पैसा लिया? हमने लिया तो हाथाती नहीं लिया। बोला रख दो जमीन। हम पैसा देने लगे, उन्हें लिया। बोला रख दो जमीन पर। हमने अरे बाबू ले लो। बोला नहीं जमीन पर रख दिया। वो 3 बार डांट के कहा जमीन पर रख दिया। अब जमीन पर रख दिया, हम जमीन उठा के चल दिया, हाथाती नहीं लिया। गौर जाने कौन है, मैंने समझा भी नहीं। लेकिन उस महात्मा ने जब कहा कि भगवान का प्रसाद तुम अकेले खाए, तब मुझे समझ में आया कोई जरूर ईश्वर का अंश। मोह माया जो है ना, मुट्ठीबाड़ का पीछे लगा हुआ है कि न तुमको छोड़ेगा। माया से कब काटेंगे पता नहीं, जाने परमात्मा का कृपा होगा तो जरूर माया से। तो कहने का अर्थ है कि भजन में इतनी ताकत है कि परमात्मा आपको देख देख मदद करने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन आप भजन में ताकत जमाता। एक बार इसका नाम आप सुने होंगे, आज जो गुरु गौरखनाथ जी महाराज था, गुरु कठोट में पानी था, वही जूता धोता था। तो उसमें गुरु गौरखनाथ बैठे और कहा महाराज हमें कुछ दीजिए। तो उन्होंने क्या चम्मच लिया, उसी से जहां जूता धोता था उसी से 2 चम्मच पानी उसके कमंडल में दे दिया। बोला पी लो। उसको बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ा गुस्सा आया कि क्या ही दे दिया उल्टा पुल्टा चीज। वो कुछ नहीं बोला, वहां से चल दिया प्रणाम करके
और जब यहाँ आया तो इनसे कहा, अरे तुम कहाँ भेज दिया यार हमको, वो आखिर है तो जवाब, उसको अहंकार पैदा जब देगा उसको जूता धोया हुआ पानी दे दिया। लेकिन कबीर का बेटी वहीं बैठी थी कमाली, उसने क्या दिया, बोला अरे वो जो जूता धोता था ना उसी का पानी दिया। बोला आप नहीं पियोगे बाबा हमको दे दो। बोला हाँ ले लो। वो कमाली पी गई, गोरखनाथ नहीं पिया उसको अहंकार के कारण। और जब कमाली की शादी हुई ना तो उसकी शादी कहाँ हुआ, जहां आज पाकिस्तान का आगे जो जगह है वहीं शादी हुआ कमाली में। और जब गुरु गोरखनाथ अपने प्रचार के लिए उस देश में पहुंचा तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, मैं इतनी सिद्ध हूं कि मेरी कमंडल जो राम से भर देगा मैं उसे प्रणाम दे दूंगा ताकि आपकी मृत्यु नहीं हो। लेकिन उसके कमंडल कोई भर नहीं पाता था। जब उस कमाली को पता चला, उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि गुरु गोरखनाथ को बुला के लाइए, मैं उसका कमंडल भर दूंगी। तो बोले कैसे होगा, तुम कैसे करोगे, बुला के लाइए। जब गुरु गोरखनाथ को बुला के लाते हैं, गुरु गोरखनाथ को कहा महाराज मैं आपके कमंडल भर दूंगा। और उन्होंने दिया। लोग कई पत्थर देते थे नहीं होता था, कमाली एक पत्थर दिया भर गया। जब भर गया गुरु गोरखनाथ को आश्चर्य हुआ। बोला बेटी तुम ये कौन कहाँ से आ गया। बोला प्रभु तो आपसे ही आया है। बोला हमसे। बोला हाँ। बोला ये कैसे। बोला याद कीजिए जब आप रैदास के यहाँ गए थे और रैदास आपको कुछ दिया था। बोला हाँ। और जहाँ चमड़ा ढोता तो वही पानी दिया था, वही पानी मैं पीऊंगी ना, वही पानी का कर्तव्य है महाराजा जो मैं आपका कमंडल को भरने का सक्षम रखता है। गौर गोरखनाथ का घाटा फट गए। अरे बाप रे इतने पहुंचे हुए वहां में हो। पुनः लौट जाते हैं गुरु गोरखनाथ और फिर रैदास के पास जाते हैं। बोला महाराज उसी कठोर का 2 चम्मच मुझे जल दे दिए होते। गुरु गोरखनाथ कहा नहीं, अब समय खत्म है। अनजान में गुरु किसको क्या आशीर्वाद दे दे ये कहना मुश्किल है, लेकिन बार बार आप मांगोगे कोई आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अनजान में गुरु की इच्छा होती है कुछ भी दे देता है, क्योंकि संत एक फकीर का हृदय होता है। बाबा ने मौत पर दिया, कब क्या मौत है। कभी मैंने आज 20 साल 30 साल हो गए इस लाइन में मेरा गुरु पूजन करते हुए, मेरा आज करीब 22-25 साल हो गया, मैं किसी को ये लक्ष्य नहीं किया आज तक। ये लोग तो सुन बैठे पूछे मैंने किया। इस बार भोलेनाथ का आदेश हुआ, कर दूंगा, मुझे आपका आदेश है, मुझे क्या लगा, आपके आदेश का शिरोधार है। अब मैंने आप लोगों का जो किया, अब आप लोग 3 बार मैं आपसे मंत्र पढ़ाया हूँ। अगर घर में जाकर के इसी मंत्र को 27 बार आप करेंगे, आपका कल्याण होगा और भैरव लक्ष्मी आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, दौलत बढ़ेगी, आपका आनंदित होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। गुरु अपने हाथ से शिष्य को कभी पुष्प से शिष्टा नहीं है। और मैंने वो काम किया क्योंकि परमात्मा का आदेश का रखना चाहिए। गुरु का कर्तव्य होते हैं ताकि इष्ट का आदेश का फॉलो करना। इसलिए आज मैंने यह चीज आपके साथ किया। आपको एक भजन सुनाते हैं, फिर इन लोगों का हम कुछ काम करेंगे, उसके बाद फिर बोलिए प्रेम से बोलिए भगवान की। जब मनुष्य का जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाती है और मनुष्य के जीवन में किसी का सहारा नहीं मिलता है, तो क्या करता है, वो भजन के माध्यम से मैं आपको समझा। जब कोई न हो अपना श्री राम कहा करना, कोई न हो अपना श्री राम कहा करना, श्री राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा
में भजन करता है, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं उसे राम बचाते हैं, जो
सुंदर मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको लाए तो मैं क्या करूं। सुंदर मनुष्य तन तुझे दिया, सब्र तुझको लाए तो मैं क्या करूं। मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको लाए तो मैं क्या मनुष्य का शरीर होता है तो नहीं होगा, वो साधन पर बैठना होगा, इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष करता। ये शरीर मोक्ष के द्वार पर जाने के लिए भगवान ने बनाया है, लेकिन हम मनुष्य ये दो पैर वाले इतना चालाक है ना कि भगवान को भी कहते हैं तुम रुको, अभी बहुत काम है, अभी नहीं जाना तुम्हारे पास। अभी ये बताओ, अगर शिव जी खड़ा हो जाए और कहे चलो हम मुक्ति देते हैं, कौन कौन जाओगे, एक वक्त कोई तैयार नहीं भगवान मुक्ति कर दो, अभी है ना। तो भगवान को जबरदस्ती ये काम करना पड़ता है। जब बुढ़ापे होते हैं ना तो बाल पीला कर देते हैं, बाल स्वेत बढ़ा देते हैं, उजला बना देते हैं, उस पर भी ज्ञान नहीं आता है तो दांत तोड़ देते हैं। तो आपको कुछ ज्ञान आ गया, उस पर भी जब ज्ञान नहीं आते हैं तो हाथ कमजोर कर देते हैं, उस पर भी जब ज्ञान नहीं आते तो कमर झुका देते हैं। भगवान कहते हैं आप तो सीखो मूर्ख, आप कब सीखोगे। लेकिन मनुष्य इतना खतरनाक जीवन है कि भगवान को कभी भी नहीं मानता है। ये दो टांग वाले इतने हैं ना कि आप देखो भगवान ने एक पशु को बनाया, बैल को, बकरी को, कुत्ता को, गाय को। आप एक गाय को एक बकरी को मांस खाने दो, नहीं खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन ये दो टांग वाले जो है ना वो सब खा जाएगा, इतना खतरनाक। भगवान भी इनसे परेशान होता है। इसलिए ये को बुद्धि देने का कारण भगवान भी कहते हैं कि हमने तुमको ज्ञान बुद्धि सब कुछ दे दिया है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो मजबूरन हमें तुम्हें चुटाना पड़ता है, तुम्हें दंड देना पड़ता है। क्योंकि हम पुत्र ईश्वर का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम ईश्वर का बेटा है, हमें कष्ट किस बात का जी। राजा का पुत्र को कोई दुख हो सकता है, लेकिन दुख मैं अपने से लेता हूं। दुख का कार्य मैं खुद करता हूं, गलत काम मैं खुद करता हूं, और गलत का फल जब मिलता है तो हमें लगता है दुख। जब भगवान के कर्म भोग करता है, खुद का कर्म का फल होता है, मनुष्य कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख। तब निषाद को लगा ये तो अपने कर्म का फल है, कोई किसी के चरण में चोट मारना। और जब खून की धार बहाने तो भगवान राम ने देखा अरे कि जंतवा को इतना ताकत हो गया। उन्होंने अपना सिख उठाया और उसके ऊपर एक सिख मार दिया। तीनों लोग घुमाए, पिता के यहाँ गए। पिता ने कहा कि जल्दी भागो, राम का दुश्मन हो, भागो 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 भागो, नहीं तो हम वज्र चला देंगे। जैन ने कहा पिता भी मेरा नहीं। इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा क्या हुआ,
बोला प्रभु ऐसे ऐसे हमने राम के साथ किया। बोला तुरंत निकल जाओ, जल्दी निकलो ना, मैं ही बजट चला दूंगा। वो वहां भी माता ढूंढते रहा, वहां से भागा भगवान शिव के पास चले गए। शिव ने कहा क्या बात है? बोला ऐसा ऐसा बात है प्रभु, हम माता सीता के चोट मारे और भगवान राम ने ऐसा काम किया। बोला तुम मेरे हाथ से निकलो, नहीं तो हम भी तुझसे चला देंगे। वहां से जेल बात